क्या आप 10th से 11th क्लास में पहुंचे हैं और अभी आपके दिमाग में ये बात चल रही है कि मुझे मैथ्स लेना चाहिए या बायोलॉजी लेना चाहिए या मुझे कॉमर्स लेना चाहिए या आर्ट्स में जाऊं, मैं किस फील्ड को मैं चुनूं? तो मैं आपसे एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात कहना चाहूँगा कि जो भी आपको चुनना हो ना बेटा, तो एक बात का बहुत ध्यान रखना कि ये आपके इंटरेस्ट का होना चाहिए। आप सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं चुन रहे हैं, आप बल्कि अपने जीवन के लिए एक करियर चुन रहे हैं, ठीक है? जब आप मैथ्स को चुनेंगे तो आपके सामने जो लाइन होगी वो इंजीनियरिंग का होगा, दूसरे भी कई फील्ड मैथ्स से जुड़े होते हैं, ठीक है? जब आप कॉमर्स को चुनेंगे तो भी आपके सामने एक पाथ होता है कि कॉमर्स के बाद आपको क्या करना है, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है, आपको जो है वो कंपनी सेक्रेटरी बनना है या बिजनेस में जाना है, एमबीए करना है, बीबीए करना है, क्या करना है, आपके सामने फील्ड खुले होते हैं। मैथ्स जब आप चुनते हो तो आपके सामने आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं या हम एनआईटी में जाना चाहते हैं हम, या इंजीनियर बन के क्या करना चाहते हैं हम, या किसी और फील्ड में जाना चाहते हैं, तो मैथ्स इज ए गुड ऑप्शन, ठीक है? लेकिन मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं, यदि आप बायोलॉजी चुन रहे हैं तो आपको ये बात को अच्छे से समझना होगा कि बायोलॉजी में उतनी सारी लाइनें नहीं हैं जितनी मैथ्स में है। मैं बिल्कुल ओपनली आपको समझाने के लिए ये बात कहना चाहता हूं। क्या होता है कि कई बार हम बायोलॉजी क्यों चुनते हैं? अब सुनिए मेरी बात बड़े ध्यान से। कई बार हम बायोलॉजी का चुनाव इसलिए करते हैं क्योंकि हमारा मैथ्स होता है वीक। हमें लगता है कि मैथ्स हमारा अच्छा नहीं है, इसलिए हमको बायोलॉजी लेना चाहिए, साइंस चुनना चाहिए हमको, ताकि हम जो है वो मैथ्स से बच पाए। हम आज मैं ये वीडियो 11th के बच्चों के लिए बना रहा हूं, स्पेशली जो 10th में के मैं एग्जाम दिए हैं, अभी हाल ही में एग्जाम चल रहा है, खत्म हुआ एग्जाम जिनका, और जो 11th में आकर अभी सब्जेक्ट चुनना चाहते हैं। कुछ बच्चे पहले से डिसाइडेड है कि मुझे करना क्या है, उनकी बात मैं नहीं कर रहा हूं। कुछ बच्चे ऐसे जिनको डिसीजन लेने के बाद अभी भी उनको इनसाइड नहीं मालूम उसका, तो मैं चाहता हूं कोई उनको इनसाइड बताए इस बारे में। देखो, इस बात में कोई संदेह नहीं है कि मैथ्स लेने के बाद आपके सामने बहुत सारे ट्रैक लाइन खुल जाते हैं आपके पास में, लेकिन इस बात में भी कोई संदेह नहीं है कि मैथ्स लेने के बाद यदि आप आईआईटी में नहीं गए या अच्छे एनआईटी में नहीं गए तो केवल इंजीनियर बनना काफी नहीं है। रोजगार, उतने अवसर अवेलेबल नहीं है रोजगार के। एम्प्लॉयमेंट का बड़ा इशू है। आप प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में या नॉर्मल गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में जाके पूछ लीजिए। ये मैं नहीं कहता हूं, ये आंकड़े कहते हैं। जब आप कॉमर्स चुनते हैं तो भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है, लेकिन हाई पेइंग अपॉर्चुनिटी कितनी है ये भी सोच लीजिए। फिर एक बात क्लियर करूंगा मैं, कोई भी डिग्री का कोई भविष्य नहीं है बेटा, भविष्य आदमी का होता है जो डिग्री को लेता है। आप में कैपेबिलिटी होगी तो आप कुछ भी कर डालोगे। जब आप बायोलॉजी चुनते हैं ना, तो आपके दिमाग में एक बात क्लियर रहना चाहिए कि आप बायोलॉजी इसलिए नहीं चुन रहे हैं कि आपका मैथ्स कमजोर है। आप बायोलॉजी इसलिए नहीं चुन रहे हैं कि कॉमर्स पढ़ने में आपको इंटरेस्ट नहीं है इसलिए बायोलॉजी ले रहे हैं। याद रखिए, भागकर चुने गए विकल्प कभी भी मंजिल तक नहीं पहुंचाते आपको। भागकर चुने गए विकल्प कभी भी आपको ऊंची मंजिल तक नहीं पहुंचाते हैं। तो बायोलॉजी चुनने का सिर्फ और सिर्फ एक आधार होना चाहिए, वो ये है कि मुझे बायोलॉजी के फील्ड में कुछ अच्छा करना है। या तो मुझे डॉक्टर बनना है, या मुझे बायोटेक्नोलॉजी के फील्ड में कुछ करना है, या मुझे साइंटिस्ट बनना है, या मुझे प्रोफेसर लेक्चरर बनना है। मतलब मुझे बायोलॉजी के फील्ड में कुछ बेहतर करना है। मैं चाहता हूं बायोलॉजी के फील्ड में जाना, क्योंकि मेरा ये चुनाव है। भाग कर नहीं आया मैं कि मैथ्स के डर से भागे तो बायोलॉजी, कॉमर्स में अच्छा नहीं लगता तो बायोलॉजी, और आर्ट्स चुनेंगे तो समाज क्या बोलेगा, अच्छा तुम आर्ट्स पढ़ रहे हो, इज्जत भी बचानी है अपनी तो बायोलॉजी नहीं। देश में बहुत सारा बच्चा बायोलॉजी चुन रहा है इस वजह से कि मैथ्स कमजोर है, इस वजह से कि कॉमर्स में इंटरेस्ट नहीं है, इस वजह से कि आर्ट्स चुनेंगे तो समाज क्या बोलेगा। अरे भाई, बायोलॉजी अपने आप में एक सब्जेक्ट है पूरा बड़ा, उसको तुम भाग कर नहीं चुन सकते हो। तुमको अपनी चॉइस में शामिल करना पड़ेगा कि तुम बायोलॉजी इसलिए चुन रहे हो क्योंकि तुम कुछ करना चाहते हो उस फील्ड में, तो बायोलॉजी चुनना पहला सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप। अब नंबर 2, क्या मैथ्स से भागकर बायोलॉजी चुना मान लो हमने तो कुछ फायदा है? नहीं भावा। फिजिक्स मैथ्स की बार बार याद दिलाएगा। फिजिक्स बोलेगा बेटा तुम मैथ्स छोड़ के भागे थे, आओ हम तुमको दिखाते, थोड़ा बहुत मैथ्स हमको भी आता है। फिजिक्स वाला तुमको जो है, जो फिजिक्स का जो ऑथर है, तो
वो क्या करेगा, आपको फिजिक्स सब्जेक्ट जो है वो आपको बार बार मैथ्स की तस्वीरें दिखाएगा आपको। अल्लाह भैया लगा ले इंटीग्रेशन, लगा ले डिफरेंशिएशन के, चल ये वाला ग्राफ समझ ले, वो वाला समझ ले, चल साइन थीटा ना कॉस थीटा, वो सब आएगा, घूम घूम के आएगा वो। सर उतना तो कर लूंगा मैं। देखो बायोलॉजी में, मेडिकल में, नीट के एग्जाम में सबसे बड़ी चीज है फिजिक्स नहीं बनती है, इसलिए कई बार बच्चे नहीं निकल पाते। बायोलॉजी को जो हलवा समझ रहे ना, यहां पे आके वो हलवा बड़ा कड़वा हो जाता है, अच्छे लेवल पे हलवा बनाना पड़ता है। और केमिस्ट्री इज स्टिल ए मिस्ट्री, करे तो क्या करे, तो गांठ बांध लो अच्छे से। तुम यदि या तो तुम्हारी चॉइस में कि तुमको 11th और 12th में बायोलॉजी रखकर तुमको फिर बीए में जाना है, बीकॉम में जाना है या बीएससी करना है, क्या मंजिल तुमने तय कर ली है। याद रखो 21st सेंचुरी में जिस समय तुम हो ना 2024 में, यहां पर तुम अपने चुनाव पहले से नहीं रखोगे ना, कोई वहां पहुंच जाएगा दूसरा। अभी तुमको तय करना पड़ेगा कि तुम्हें करना क्या है। और ये तय इसलिए मत करो कि पिताजी बोल रहे हैं कि डॉक्टर बनना है, माताजी बोल रही है कि डॉक्टर बनना है, या समाज बोल रहा है कि डॉक्टर बनना है, या मैं अपने आप से, मेरे को किसी ने कह दिया था कि तुम डॉक्टर बनोगे तो सब ठीक हो जाएगा, है ना, जिंदगी अपनी अच्छी होगी, अपनी समझ रहे ना। तो किसी के कहने में मत आओ, ये तुम अपने आप से कहो कि मैं डॉक्टर इसलिए बनना चाहता हूं या चाहती हूं कि ये मेरी चॉइस है। और जब तुम्हारे पास ये चॉइस होगी ना, तब तुम अच्छे से मेहनत करोगे। और याद रखो नीट का एग्जाम एक हाई कॉम्पिटिटिव स्किल वाला एग्जाम है। बहुत बच्चे बैठेंगे, एक एक नंबर से फर्क पड़ता है और तुम्हारे अंदर। और कई बार क्या होता है, कई बार यदि आपने पहली बार में एग्जाम नहीं निकाला ना, तो अगले साल रिपीट में जब जाते हैं ना, तो दिल तोड़ देने वाला होता है। बार बार हार का ख्याल आता है, बार बार डर लगता है। तो मैं कहता हूं आपसे कि सबसे अच्छा तो यह कि आप 11 से तैयारी शुरू कर दें। और बायोमेंटर्स ने इसके लिए एम्बिशन बैच लॉन्च किया है, और एम्बिशन बैच का पर्पस यह है कि 11th क्लास में आपको स्लो स्पीड से पूरा 11th का पढ़ाया जाए, अच्छे से नीट के लेवल पे जाके। एम्बिशन बैच में ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट, हर एक कॉन्सेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर तरीके से पढ़ाया जाएगा। बैच में जो स्पीड रखी गई है रिकॉर्डिंग की, जो समझाने का तरीका रखा गया है, बिल्कुल स्पून फीडिंग है कि एक एक चीज को फ्रॉम दी बॉटम की होता क्या है, ये कैसे होता है, बताया गया है। तो एम्बिशन बैच उन बच्चों के लिए जो 10th से 11th में आए हैं, बायोलॉजी चुने, उनके लिए एक प्रकार से सबसे अच्छा बैच है। अब सर हम ऑनलाइन क्यों पढ़े, हम तो ऑफलाइन क्लास में जाएंगे। बेटा टाइम कहां से मैनेज करोगे, डमी स्कूल ऑलरेडी बंद हो चुके हैं। अभी सरकार ने बोला है कि डमी स्कूल नहीं चलेगा आप, ठीक है। दूसरी बात यह है कि यदि आप डमी स्कूल भी करेंगे तो क्या आपके ऑफलाइन क्लास में वो स्टैंडर्ड रह पाएगा जो एक ऑनलाइन में हम लोग एक बेहतर प्रकार से डिलीवर कर पाते हैं, एक डिसिप्लिन में डिलीवर कर पाते हैं। देखो यदि आपके पास में पैसा है और आप कर सकते हो तो अच्छी बातें कर लीजिए, समय है आपके पास कि स्कूल से आके आप ऑफलाइन क्लास जा सकते हो तो अच्छी बात है। लेकिन मैं कह दूं कि हमारा जो बायोमेंटर्स का जो कोर्स है, एम्बिशन कोर्स है, जो ऑनलाइन क्लासेस है, ये किसी भी सूरत में किसी भी ऑफलाइन क्लास से ऊपर ही है। बायोमेंटर्स ने पिछले 6 साल में जो है 15,000 से अधिक मेडिकल सेक्शन यूं ही नहीं दिए हैं। बच्चों ने मेहनत की। कई बच्चे जो सबसे अच्छी रैंक पे आए वो पहली बार में एग्जाम निकाले, वो फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्जाम निकाले, चाहे वो मृदुल अग्रवाल हो, चाहे विवेक दुबे हो, पहले अटेम्प्ट में एग्जाम निकाले वो लोग। और मेहनत करनी पड़ती, कोशिश करोगे एग्जाम निकालने। स्पेशली मैं मृदुल अग्रवाल की बात करूंगा, श्वेत मिश्रा की बात करूंगा, कई बच्चे जो पहली बार में एग्जाम निकाले। तो पॉइंट ये है कि आपको एफर्ट करना, मेहनत करना है आपको। 11 से आप अपना, अब आपने यदि बायोलॉजी खुद से चुना है ना, कमर कस लो। और आपको, और सिर्फ मैंने कहा ना आपसे, बायोमेंटर्स आपको क्वालिटी एजुकेशन बिल्कुल अफोर्डेबल कॉस्ट में देता है। 5,999 रुपीज, 6,000 रुपए समझ लो। रफ राउंड फिगर में बोलूंगा 6,000 रुपए, कुछ कन्वीनियंस चार्ज होता है 6,000 रुपए। 6,000 रुपए के आसपास में पूरे साल भर आपको जो है वो बायोमेंटर्स में जो है वो क्लासेस मिलेंगी आपको, क्या आपको सिस्टमेटिक शेड्यूल मिलेगा पूरा, और आपको और आप अपने कंफर्ट से पढ़ पाओगे। स्कूल जाने का, सुबह उठते हैं आप, स्कूल जाने के पहले स्कूल में टाइम बचता, वहां एक क्लास अटेंड कर लीजिए, शाम को आके 1-2 क्लास अटेंड कर लीजिए, और उसके बाद डीपीएस लगाइए, उसके मटेरियल को डाउनलोड कीजिए। एक प्रिंटर जरूर ले लेना, एक प्रिंटर ले लोगे ना तो बहुत आसानी होगी, ठीक है। या फिर आपको प्रिंटेड मटेरियल परचेस करना पड़ेगा बायोमेंटर्स की वेबसाइट पे जाके, है ना।
तो पहला काम तो करो, बायोमेंटर्स ऑनलाइन का ऐप डाउनलोड कर लो और उसके बाद उसमें एम्बिशन बैच में जाकर रजिस्टर कर लो, अपने आप को परचेस कर लो सब्सक्रिप्शन को बेटा, ताकि आपको साल भर कंटेंट मिल सके। आप कोर्स को परचेस कर लीजिए, ठीक है, और डिसिप्लिन के साथ फॉलो कीजिए। आप सारी फैसिलिटी बायोमेंटर्स में। अब देखो भाई, ऑनलाइन और ऑफलाइन में टीचर तुम्हारे घर नहीं आ सकता, ऑनलाइन में इतना ही है बस, ठीक है, लेकिन जो कंटेंट है, तुम थोड़े भी डिसिप्लिन हो ना तो तुम्हें कंटेंट वो मिलेगा जो तुमको सफल करा देगा। तुम दुनिया में किसी भी स्थान पर बैठे हो, तुम्हारे लिए कंटेंट की क्वालिटी एकदम अच्छे लेवल पर रहेगी। तो पॉइंट ये है बेटा, यदि चुन लिया है बायोलॉजी तो पीछे नहीं हटना, फिर तो जो है वो हमको आगे बढ़ना ही है। तो 11th क्लास का पूरा सिलेबस जो है एम्बिशन बैच में पूरा होगा। नेक्स्ट ईयर ये एम्बिशन बैच के बच्चों को हम विजन बैच में ट्रांसफर करते हैं, जहां पे 12th का कोर्स पूरा होता है। अब विजन बैच के अंदर क्या होता है कि 12th वाले पूरे पोर्शन को नीट के लेवल पे, वही मैंने कहा ना, स्लो पेस में कवर कराने से चीजें क्या होती है, याद रहती है। बार बार दोहराया जाता है, बार बार बताया जाता है, और बिल्कुल जीरो से, ग्राउंड जीरो से पढ़ाया जाता है, ताकि आप कहीं भूले ना कोई चीज को, आपके पास कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर रहे आपके। हमको मालूम है कि ऑनलाइन में पढ़ाने के लिए आपको बिल्कुल जीरो लेवल शुरू करना पड़ेगा, नहीं तो बच्चा सामने है ही नहीं आपके वो। तो अब हमको सालों हो गए पढ़ाते, तो अब हम लोग इस बात में एक्सपर्ट हो गए कि हमें कैसे पढ़ाना है। तो आपको जो है वो विजन बैच में 12th का पोर्शन पूरा कवर कराया जाएगा। एम्बिशन में आपने 11th का पूरा किया, विजन में 12th का पोर्शन पूरा करोगे और फिर आप एग्जाम दोगे तो हमको क्रैश कोर्स करा देंगे, ठीक है, और आप फोड़ के आओगे एग्जाम पहली बार में। पर्पस यही होना चाहिए, पर्पस यही होना चाहिए। और देखो कुल खर्चा कितना होगा, 12-15 हजार रुपए खर्च होगा, इससे ऊपर खर्चा नहीं होगा, ठीक है। बस क्यों लाखों रुपए बर्बाद करें जाके हम, क्यों हम घर से दूर जाके रहें, इतने लोगों को परेशान करें। एक प्रकार से एक और सबसे बड़ी बात है साइकोलॉजी। आप घर में रहते हो तो आपको एक प्रकार से मेंटल सपोर्ट होता है फैमिली का, बहुत सारे लोगों को नहीं भी होता है, पर अधिकांश लोग, मतलब कुछ लोगों को नहीं भी होता, बहुत सारे लोगों को होता है। ठीक करूंगा अपना स्टेटमेंट में, तो मैं वही बोलूंगा बेटा आपसे कि आपकी चुनाव आपका है कि आपको करना क्या है। मैं आपको फोर्स नहीं करूंगा, कुछ नहीं बोलूंगा, मैं इतना ही बोलूंगा कि बेटा देखो, बायोलॉजी को जब चुनो ना, सोच समझ के चुनना। और सुबह उठ के, चाहे मैं कहीं पढ़ रहे हो, मेरे पास पढ़ रहे हो, कहीं पढ़ रहे हो, सुबह उठकर एक सपना जरूर देखना। सपना नहीं बोलूंगा मैं, एक प्रण बोलूंगा मैं इसको, जो ड्रीम के फॉर्म में होगा। सुबह उठने के बाद बिस्तर पर बैठिएगा, अपनी आंखें बंद कीजिए, दोनों हाथ रब कीजिए, चेहरे पर लगाइए और इमेजिन कीजिए कि आप व्हाइट एप्रॉन पहने, गले में स्टेथोस्कोप है, आप हॉस्पिटल के कॉरिडोर में जा रहे हैं, आप पेशेंट देखने के लिए जा रहे हैं, आपके नाम की तख्ती आपके चैम्बर के बाहर लगी हुई है, डॉक्टर पूजा शर्मा, डॉक्टर बंटी वालिया, बाहर MBBS, MD, DN। जब हम अपने आप को ये सिग्नल देंगे ना, प्रकृति उसके अनुसार काम करेगी आपके लिए, आपको पॉजिटिव एनर्जी आएगी, आप अपने आप को शेड्यूल को पूरा करने के लिए झोंक देंगे अपने आप को आप। तो कैसे सिलेक्शन नहीं होगा भाई, सिलेक्शन होगा। डे बाय डे कंपटीशन बढ़ रहा है, इसलिए देरी नहीं करना चाहिए हमको जो सही चीज है उसको जुड़ा। और यदि कहीं पर आप ऑफलाइन भी पढ़ने जा रहे हैं ना, तब भी मैं बोलूंगा बेटा एम्बिशन का सब्सक्रिप्शन लेके रखो, काम आएगा। बहुत पोर्शन ऐसे होंगे जो ऑफलाइन में टीचर ठीक से क्लियर नहीं कर पाएंगे। वो जो कोचिंग है वो लोकल लेवल कोचिंग है, यहां पे कोचिंग में ऑल ओवर इंडिया का बच्चा है, आप सही लेवल पे कॉम्पीट कर पाओगे, अपने आप को जज कर पाओगे, और आपको जो पोर्शन वहां वीक लगेगा वो यहां से पढ़ पाओगे आप। तो यदि आप पूर्णतः नहीं करेंगे तो पार्ट में भी इसको कर सकते हैं आप लेके, ठीक है, मतलब इसको आपने अपने पार्ट टाइम हिस्सा भी बना सकते हैं। लेकिन मैं तब भी कहूंगा कि जो बच्चा एम्बिशन बैच में आ रहा है, विजन बैच में आ रहा है, पूरा शुरू से फॉलो करे बेटा, ठीक है, तो बहुत अच्छा फायदा होगा, जरूर सिलेक्शन आपका होगा। मेरा मन किया कि मैं आपसे बात करूं, क्योंकि क्या होता है कि बच्चे बायोलॉजी लेते हैं इंपल्सिव होके, लेकिन बाद में रिग्रेट करते हैं। प्लीज चूज केयरफुली, लाइफ इज फुल ऑफ चॉइसेस, के बहुत सारी चॉइस हैं, चुनाव सही से कीजिए, चुनिए सही से, क्योंकि कारण यह है कि वही चुनाव आपको जो है आगे लेकर जाएगा। करियर बहुत इंपॉर्टेंट है सर, आने वाले समय में एआई का क्या होगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होगा। भैया एआई जो है वो आने वाले समय में आपका हेल्प करेगा, हेल्पिंग टूल बनेगा। जब स्टेथोस्कोप नहीं थे तो क्या इलाज नहीं हुआ करते थे, जब ईसीजी मशीन नहीं थी तो क्या इलाज नहीं हुआ करते थे, जब सीटी स्कैन नहीं था तो क्या इलाज नहीं हुआ करते थे। भाई सीटी स्कैन ने आपके इलाज को और बेहतर कर दिया, एमआरआई ने और बेहतर कर दिया है। एआई आएगा तो आपके मेहनत को कम करके आपको डायग्नोसिस के लेवल पे आपको और स्किल प्रोवाइड करेगा। एआई इंसान को रिप्लेस नहीं करने वाला, इंसान तो तब भी जो है वो एआई को बनाने वाला है।
एआई ने इंसान नहीं बनाया, इंसान ने एआई को बनाया। आपके काम में हेल्प करेगा। आप जिन बीमारियों को समझने के लिए आप 50 पैरामीटर दिमाग में याद रखते हैं, वो एआई करके काम आपको देगा। तो हमारी हेल्प के लिए तो उसको ये सोचो मत कि सब एआई आएगा तो बेकार पढ़ाई चली जाएगी। अरे पढ़ाई कभी बेकार नहीं जाएगी। एआई को बनाया इंसान ने, चिंता मत करो, इंसान हमेशा ऊपर रहेगा। ठीक है, तो ये व्यर्थ की चिंता की धरती खत्म होने वाली है, ये चिंताओं से बाहर निकलो और चुनाव सही करो। आप क्या बात ध्यान रखना है, मैथ चुना है अपनी मर्जी से, कॉमर्स चुना है अपनी मर्जी से, तो बायोलॉजी भी चुना है अपनी मर्जी से। और आ जाओ, ठीक है, अब 11th का हो गया। अब जो है वो आपका, आप 2 साल तुमको जो है रगड़ना पड़ेगा अपने आप को। अब जितना बचपना था ना छोड़ दो, अब बचपने में मत रहो। अब आ जाओ, पढ़ के जमकर मेहनत करें और कमांडो बन जाओ। बायोमेंटर से कमांडो बन जाओ, जमकर मेहनत करो। सिलेक्शन देखे कैसे नहीं होता, होगा, पक्का सिलेक्शन होगा। चलिए, जय हिंद।